हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है एक नया आईपीओ। स्विगी लिमिटेड का आईपीओ मार्केट में आ चुका है और लोग काफी ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइम पे कि हमें क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना पोटेंशियल यहाँ पर है। और डिमांड की बात करूं तो मुझे लगता है कि डिमांड तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी कुछ नए आईपीओस मार्केट में आते हैं और खासकर उन कंपनीज के आईपीओ जिनको लोग प्रॉपर तरीके से जानते हैं, जिनसे लोग चर्चित हैं, जो पुरानी कंपनी है या जो नई कंपनी है उनका नाम बहुत चर्चित है, जिनको लोग जानते हैं, उसमें लोग अप्लाई भी ज्यादा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें एलआईसी की, एलआईसी की बात इसलिए हम कर रहे हैं बिकॉज एलआईसी में इन्वेस्टमेंट आज के डेट में लोगों ने काफी ज्यादा कर रखा है। इंडिया में जितने भी घर हैं लगभग, घर में किसी न किसी के नाम पे एलआईसी की पॉलिसीज ऑलमोस्ट मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसलिए है बिकॉज नाम बहुत बड़ा है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसी की वजह से थोड़ा बहुत असर पड़ता है। दूसरी अगर हम बात करें आज के डेट में स्विगी के आईपीओ की, तो आई थिंक यहाँ पर डिमांड रहेगा क्योंकि अच्छा नाम है और जोमेटो के बाद में स्विगी का ही नाम आता है, काफी डिमांडेबल नाम है, इस कारण से यहाँ पर डिमांड रहने के चांसेस हैं। पोटेंशियल की बात करें कि डिमांड तो चलो रहेगी, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पोटेंशियल यहाँ पे होगा? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अगर पैसा चाहे लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगाए चाहे लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाए, वो एक ही चीज चाहता है कि मेरे को प्रॉफिट बढ़िया आना चाहिए, राइट? तो आज का डिस्कशन होने वाला है इसी टॉपिक के ऊपर कि अभी जो नया आईपीओ आया हुआ है, किस टाइप का आईपीओ है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल है, आपको लिस्टिंग गेन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है कि लॉस मेकिंग कंपनी है, अगर आप इसमें अप्लाई अभी करने के लिए जा रहे हैं तो अभी आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑलमोस्ट वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आईपीओ के बारे में आपको मिल सके। चैनल पे नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। अगर हम स्नैपशॉट के माध्यम से अगर अंडरस्टैंड करें सबसे पहले इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को, तो फाइनेंशियल फंडामेंटल जो इनका ये कहता है कि 2022-31 मार्च में जो इनका एसेट था वो 14,405 करोड़ समथिंग का था। जो रिपोर्ट्स इनकी क्वार्टर वाइज आई अगर हम उसके हिसाब से लगभग चेक करें तो ये उसी अकॉर्डिंगली लगभग दिखा रहा है। 31 मार्च 2024 में अगर हम चेक करें तो 11,280 करोड़ समथिंग का इनका एसेट था। 31 मार्च 2024 में अगर हम चेक करते हैं तो 10,529 करोड़ समथिंग का इनका एसेट था। और 2024 30 जून में अगर हम चेक करें तो वही एसेट लगभग 10,341 करोड़ के समथिंग था। तो फिलहाल एसेट धीरे 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 गिरा है। रेवेन्यू की बात करें तो 6,119 करोड़ समथिंग का रेवेन्यू था 2022-31 मार्च में। 31 मार्च 2024 23 में अगर चेक करें तो लगभग माइनस, नॉट माइनस, इट्स 8,714 सीआर समथिंग का रेवेन्यू था। 31 मार्च 2024 में अगर हम चेक करें तो 11,634 करोड़ का इनका लगभग रेवेन्यू था। और अगर 30 2024 में अगर हम चेक करें तो लगभग 3,310 करोड़ समथिंग का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू बहुत तेजी में देखा जाए तो गिरा है इस टाइम पे। प्रॉफिट की बात करें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रॉफिट देखा जाए आफ्टर टैक्सेस तो 2022-31 मार्च में लगभग -3,628 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, मतलब लॉस रहा है। 31 मार्च 2023 में अगर हम चेक करें तो लगभग -4,179 करोड़ का लॉस है। 31 मार्च 2024 में अगर हम चेक करें तो -2,350 करोड़ का लॉस। वही 30 जून 2024 में अगर हम चेक करें तो -611 करोड़ का लॉस। तो प्रॉफिट तो फिलहाल कंपनी अच्छा नहीं बना रही है, वो आपके सामने है, आप उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उधार कितना इनके ऊपर है, नेटवर्थ अगर आप चेक करना चाहें कर सकते हैं, हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज वीडियो लंबी रहेगी, तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। टोटल अगर हम इसमें बोरो की बात करें तो लगभग 31 मार्च 2024 के हिसाब से अगर हम देखें तो 211 करोड़ समथिंग का इनके ऊपर कर्जा है। 30 जून 2024 की अगर हम बात करें तो लगभग 256 करोड़ समथिंग का इनके ऊपर इस टाइम पे कर्जा है। तो फिलहाल कोई कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट बना नहीं रही है, ऊपर से कर्जा भी है। कर्जा हाँ बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते हैं बट है, तो प्रॉफिट कंपनी इतना अच्छा बना नहीं रही है, ऊपर से थोड़ा बहुत कर्जा भी है, थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट अगर इसके हिसाब से देखा जाए। पीए की बात करें इनका तो जो इनका पी रेशियो इस टाइम पे लगभग -35.23 है प्री आईपीओ के हिसाब से, और पोस्ट आईपीओ के हिसाब से लगभग -35.72 के समथिंग है। दूसरी चीज अगर हम बात कर ले यहाँ पे आईपीओ की स्टार्टिंग डेट की, तो इसका स्टार्टिंग डेट रहने वाला है 6 नवंबर का और इसका लास्ट डेट है 8 नवंबर का। अगर आप इस आईपीओ को एज आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 6 नवंबर से लेकर के इसको 8 नवंबर तक एज आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग डेट रहेगा 13 नवंबर का। अगर आपने इसको 6 से लेकर 8 तक अप्लाई किया है तो कंफर्मेशन जो है अलॉटमेंट का
वो आपको मिलेगा 13 नवंबर को। ठीक है, फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर ₹1 पर शेयर के हिसाब से फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड यहाँ पर है ₹371 से लेकर के ₹390 पर शेयर। लॉट साइज की बात करें तो लगभग 38 शेयर्स का मिनिमम लॉट साइज यहाँ पे रहने वाला है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें कि आज के डेट में किस तरह की सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है कंपनी, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो जहां तक मुझे लगता है कोई खास प्रॉफिट नहीं बना रही है और लॉस मेकिंग कंपनी इस टाइम पे है। दूसरी चीज अगर हम बात करें इनकी फ्यूचर डिमांड की, कभी कभी ऐसा होता है कोई कंपनी अगर मान लो लॉस में अगर है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हमें लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ का चांस बढ़िया रहेगा, थोड़ा बहुत हमें चांस लेने का ट्राई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, पहले बता दूं मैं आपको, कोई रिकमेंडेशन वीडियो आपके लिए नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले सारे फंडामेंटल्स को सब कुछ अंडरस्टैंड करने के हिसाब से, अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से तो ही आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको सही लगता है जाइएगा, नहीं लगता है तो मत जाइएगा। बाकी अगर हम इसमें बात करें इस टाइम में इनके सर्विसेज की, तो जोमेटो के बाद में स्विगी का नाम काफी अच्छा खासा है, लोग जानते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं लेकिन सारे इस टाइम पे नीचे हैं, सबसे ऊपर नाम जोमेटो स्विगी का ही इस टाइम पे देखा जा रहा है। सिटीज की बात करें तो मल्टीपल सिटीज में इनकी सर्विसेज अवेलेबल है। लगभग इस टाइम पे 685 सिटीज के अंदर इनका सर्विस इस टाइम पे ये दे रहे हैं। और दूसरी चीज अगर हम बात करें इसमें रेस्टोरेंट की, तो लगभग 1,70,000 का यहाँ पर इनका जो है रेस्टोरेंट अवेलेबल है, जो सर्विस वगैरह जहाँ से ये लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो रेस्टोरेंट जो इनके हैं इस टाइम पे 1,70,000 है, जो कि जोमेटो से काफी कम है। और इस टाइम पे जो सर्विसेज सिटीज में लोग दे रहे हैं, लगभग 685 सिटीज जो है वो भी जोमेटो से काफी कम है। तो जोमेटो से फिलहाल कंपनी बहुत नीचे है, इस टाइम पे डाउन स्टेज पे है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो ये जो सेक्टर है इसकी डिमांड बहुत तेज है। आज हर कोई घर बैठे अपना खाना मंगा रहा है, घर बैठे अपने ग्रोसरीज को मंगा रहा है घर के ऊपर। तो देखो सीधी सी बात है, आने वाले टाइम में अगर हम इस कंपनी की अगर बात करें, इस सेक्टर की बात करें, डिमांडेबल सेक्टर है, ये बढ़ेगा धीरे धीरे सेक्टर। तो अगर हम कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर जाने का अगर डिसीजन लें तो मे बी ये स्टॉक बेनिफिशियल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर स्विगी है, अगर जोमेटो है, तो स्विगी में क्यों जाए, ये भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि जोमेटो ऑलरेडी अच्छा रिटर्न दे रहा है, अच्छी ग्रोथ दे रहा है, अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इससे काफी ऊपर कंपनी है। तो व्हाई वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन जोमेटो, तो वो चॉइस डेफिनेटली आपका रहेगा। बट हाँ, अगर हम दोनों से कंपैरिजन करें तो जोमेटो कंपनी थोड़ा बेटर है एज कंपेरेटिवली स्विगी के मुकाबले। बट स्विगी जहां पर है, एक टाइम पहले मे बी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो पहले वो भी इसी टाइम पे थी, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद एक अच्छा ग्रोथ देने के बाद में काफी अच्छे खासे स्तर पे अवेलेबल है। तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर डिसीजन अगर लिया जाए तो मे बी हो सकता है कि ये सेक्टर आपके लिए, ये कंपनी का स्टॉक आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बट इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो, पर अपने से थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करिए। अगर आपको सही लगता है तो ही इसमें आगे बढ़ने का आप डिसीजन लीजिएगा, किसी के सलाह पे आप मत जाइएगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें इसमें इनके जीएमपी की, तो फिलहाल 4 से 5 का इनका जीएमपी है। इट्स एक्सपेक्टेड, कोई फिक्स नहीं है, तो जो भी है कंफर्मेशन आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका भी आ ही जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल अगर बात करें इस आईपीओ की कि हमें इसमें अभी इस टाइम पे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर हम देखो लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करने जा रहे हैं, तो जहां तक मुझे लगता है कि लिस्टिंग में आई एम नॉट श्योर क्या यहाँ पे रिजल्ट रहेगा, कितना प्रॉफिट में जाएगा कितना नहीं जाएगा, आई एम नॉट श्योर डेफिनेटली। क्योंकि अगर हम इनके प्रॉफिट की बात करें, कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं बना रही है, और ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं बना रही है तो लिस्टिंग गेन भी बेकार होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि लिस्टिंग गेन यहाँ पर अच्छा हो, लेकिन अगर हम लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट आप शायद यहाँ पे ना देख पाए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो जहां तक मुझे लगता है कि डिमांडेबल सेक्टर है, ग्रोथ का चांस काफी अच्छा खासा यहाँ पर रह सकता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मे बी ये शेयर आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। बट बिफोर गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा अपने इनसे अंडरस्टैंड करिए, सही लगता है तो ही आगे बढ़ने की डिसीजन लीजिए, अदरवाइज मत जाइए। गाइस, आई होप अपनी वीडियो काफी हेल्पफुल रहा हो। कुछ अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल।